एक ऐसी नगरी जिसमें कई दीवारें थीं और उनमें कई द्वार, और कई द्वारों के कारण इस शहर का नाम पड़ा द्वारका। कुछ लोग इसे द्वारवती, गोमती, कुशस्थली, ओखामंडल और कई नाम भी कहते हैं। आइए जानते हैं सभी प्राचीन नगरी में से एक द्वारका के डूबने का रहस्य तथास्तु के इस एपिसोड में। पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। महाभारत के अनुसार कंस के वध के बाद जरासंध ने श्री कृष्ण और यदुवंशियों को मिटाने का प्रण ले लिया था, और जैसे ही उसे मौका मिलता वो मथुरा पर हमला करने लग जाता और यादवों पर उसके अत्याचार बढ़ने लगे, जिससे देख श्री कृष्ण क्रोधित हो गए। उन्होंने यादवों की सुरक्षा के लिए मथुरा को छोड़ दिया और एक नई विशाल और सुसंगत नगरी बसाने के लिए चले गए, और वो नगरी थी श्री कृष्ण की कर्म भूमि द्वारका। कहा जाता है कि श्री कृष्ण अपने परिवार के साथ द्वारका में खुशी से रह रहे थे, और 36 साल राज करने के बाद जब श्री कृष्ण की मृत्यु हुई तो उसके बाद द्वारका नगरी समुद्र में डूब गई। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ? इससे जुड़ी पौराणिक ग्रंथों में दो कथाएं हैं। पहली माता गांधारी के श्री कृष्ण को दिया गया श्राप, और दूसरी ऋषियों का श्री कृष्ण के पुत्र सांब को दिया गया श्राप। पहली कथा के अनुसार महाभारत के युद्ध के बाद जब पांडव हस्तिनापुर पहुंच रहे थे तब श्री कृष्ण को देख मां गांधारी ने उनको उनके पुत्रों के वध और युद्ध का दोषी मानकर क्रोधित हो गई, और उन्होंने श्री कृष्ण को श्राप दे दिया कि जिस तरह से कौरवों के वंश का नाश हुआ है, ठीक उसी तरीके से यदुवंशियों का भी नाश हो जाएगा। दूसरी कथा के अनुसार महाभारत के 36 वर्ष के बाद जब द्वारका में कई अपशकुन होने लगे थे तब महर्षि विश्वामित्र और नारद द्वारका पहुंचे थे। वहां यादव कुल के पुत्रों के साथ श्री कृष्ण के पुत्र सांब भी मौजूद थे, और उन्होंने ऋषियों के साथ मजाक करने की सोची। तो वो सांब को स्त्री के रूप में ऋषियों के पास ले गए और उन्होंने कहा कि ये स्त्री गर्भवती है, क्या आप बता सकते हैं कि इनके गर्भ से क्या उत्पन्न होगा? जब ऋषियों को आभास हुआ कि ये मजाक कर रहे हैं तो वो क्रोधित हो गए, और उन्होंने कहा कि सांब के गर्भ से एक मूसल उत्पन्न होगा। श्री कृष्ण और बलराम के अलावा सभी यदुवंशियों का नाश उस मूसल से ही होगा। और वैसा ही हुआ। जब सांब से मूसल उत्पन्न हुआ तो राजा उग्रसेन ने उसे चुराकर समुद्र में फेंक दिया, और फिर राजा और कृष्ण ने नगर में घोषणा कर दी कि कोई मदिरापान नहीं करेगा। अगर ऐसा हुआ तो उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके बाद भी द्वारका में अपशकुन होते रहे और वो अपशकुनों से नहीं बची। धीरे धीरे कृष्ण के सभी पुत्रों की मृत्यु हो गई, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने कुछ घास जमीन से उखाड़ ली और वो मूसल बन गई, और उस मूसल के एक वार से ही लोगों की मृत्यु हो जाती थी। फिर कोई भी व्यक्ति उस घास को उखाड़ता तो वो मूसल में बदल जाती और वो आपस में ही लड़ने लगते। श्री कृष्ण को ये देख आभास हो गया कि गांधारी का दिया हुआ श्राप अब सत्य होने जा रहा है। उन्होंने अपने सारथी से कहा कि वो अर्जुन को द्वारका ले आए। वो बलराम को वन में ही रुकने को कहने के बाद अपने पिता वासुदेव से मिलने चले गए, और उन्होंने कहा कि जल्दी ये नगरी डूब जाएगी और अर्जुन के आने तक स्त्रियों की रक्षा करें। वासुदेव ये सुनकर बहुत दुखी हुए। जब कृष्ण वापस वन में पहुंचे तो बलराम ने समाधि ली हुई थी, और वो शेषनाग रूप में आकर वैकुंठ चले गए। श्री कृष्ण ने उसके बाद देह त्यागने के निश्चय से अपनी इंद्रियों को समाहित किया और महायोग की अवस्था में बैठ गए। उसी समय जरा नाम का एक शिकारी वहां शिकार को आया। उसने दूर से ही बाण चलाया और वो जाके श्री कृष्ण को लग गया। जब वो वहां पहुंचा तो उसने श्री कृष्ण से माफी मांगी। कृष्ण ने उन्हें आश्वासन दिया और परम धाम चले गए। शिकारी ने यह बात जाकर पांडवों को बताई, और उसी समय अर्जुन द्वारका पहुंच गए थे। श्री कृष्ण की रानियां उन्हें देखकर रोने लगी। अर्जुन फिर सभी द्वारका वासियों को अपने साथ ले गए, और उसके बाद द्वारका डूब गई, जिसे देख लोग हैरान रह गए। द्वारका नगरी के अवशेष भारतीय सरकार को मिले, जो इस घटना की पुष्टि करते हैं। तो ये था द्वारका नगरी के डूब जाने का रहस्य। ऐसी और कथाओं और रहस्यों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक